अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप सबके साथ सहरी में बनाए जाने वाले अंडे और पराठे की नहायत ही आसान और सुपर डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जिस तरह आपको देखने में ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त सा लग रहा है, यकीन करें जब आप इसको खाएंगे तो आपको भी ये बहुत ही डिलीशियस और यमी लगेगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम बल वाला पराठा तैयार करेंगे जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार होगा। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली गंदम के आटे से ही इस तरह का एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस पेड़े को किसी भी आटे के साथ बना सकते हैं, यानी कि मैदा या फिर जो सफ़ेद आटा होता है उससे भी ये पराठे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। पेड़ा तैयार कर लेने के बाद अब इस तरह से बेलन का इस्तेमाल करते हुए आपने इसे रोटी की शेप देनी है। पराठा तैयार करने के लिए इस पेड़े को हमने नॉर्मल रोटी के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा और पतला बेलना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह की एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के बराबर मेल्ट किया हुआ घी शामिल कर रही हूँ। घी को अच्छे से स्प्रेड करने और इस स्प्रेड किए हुए घी के ऊपर हम थोड़ा बहुत खुश्क आटे को भी डस्ट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह से एक तेज छुरी का इस्तेमाल करते हुए तमाम रोटी के ऊपर अच्छे से कट्स लगा लेने हैं। आप चाहें तो पतले कट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल साइज का गैप देते हुए इसके ऊपर अच्छी तरीके से कट्स लगा लिए हैं। नेक्स्ट अब आपने बहुत एहतियात के साथ और हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले रोटी को रोल कर लेना है। रोलिंग के बाद अब दोबारा से आपने इसे पेड़े की शक्ल देकर इसे मजीद 10 से 15 मिनट तक काउंटर टॉप पर ही कवर करके छोड़ देना है। पेड़ा तैयार करके जब हम आटे को रेस्ट देते हैं तो इस तरह से जो आटा होता है वो काफ़ी नरम और सॉफ्ट बनता है, जिसकी वजह से पराठे काफ़ी आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं और इस तरह से बल जो हैं वो भी ख़राब नहीं बनते। तकरीबन 15 मिनट गुजरने के बाद आपने पेड़े को अच्छे से डस्ट करके इसे उंगलियों की मदद से ही आप चाहें तो फ्लैट कर लें, या फिर इस तरीके से आपने बहुत ही हल्के हाथों से बेलन का इस्तेमाल करते हुए पेड़े को अच्छे से फ्लैट कर लेना है। बेलन को आपने बहुत ही हल्के हाथों से इस्तेमाल करना है ताकि जो पराठे के अंदर हमने जितने भी बल वगैरह बनाए हैं वो बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं। दूसरी जानिब यहाँ पे देखिए मैंने तवे को भी अच्छे से प्री हीट कर लिया था। अब इसके ऊपर रोटी शामिल कर लेने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई पर एडजस्ट कर लेना है। चलिए अब सबसे पहले हम इसे दोनों साइड पर अच्छे से टर्न करते हुए पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक, ताकि इसके ऊपर जो है वो खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर डिवेलप हो जाए। अब इसे फ्लिप कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर घी ऐड कर रही हूँ। तो घी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर घी ऐड करके इसे अब मैं दोबारा से फ्लिप कर रही हूँ। अब इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को मीडियम पर एडजस्ट कर लेने के बाद पराठे को दोनों साइड्स पर खूबसूरत कलर आने तक अच्छे से पका लेना है। सहरी में इस तरह के मज़ेदार और क्रिस्पी पराठे काफ़ी पसंद किए जाते हैं। आप चाहें तो इसे अंडे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली इसे दही के साथ भी खाएं तो ये बहुत ही परफेक्ट टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठे को अच्छे तरीके से पका लिया है। तो अब फ्लेम को ऑफ करके आप इसे गर्मा गर्म किसी भी प्लेट में निकाल लें। चलिए अब दूसरी जानिब यहाँ पे देखिए मैंने एक सेपरेट प्लेट के अंदर कुछ वेजिटेबल्स को भी बारीक चॉप करके रख लिया है, जिनमें मेरे पास है 1 अदद छोटी साइज की प्याज, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बारीक कट किया हुआ टमाटर भी ऐड करना है, और आखिर में इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स को अच्छे से सॉटे कर लूंगी। तो उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद इसके अंदर प्याज शामिल कर लिया है। प्याज को आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सॉटे कर लेना है, यहाँ तक कि ये मुकम्मल तरीके से ट्रांसलूसेंट यानी कि सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर टमाटर भी ऐड करके इन्हें भी कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाने तक मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर एडजस्ट कर लेने के बाद इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से स्टर फ्राई कर लेना है। चलिए अब आखिर में इसके अंदर बारीक कट की हुई हरी मिर्चों को भी मैं शामिल करके एक बार इन्हें भी हम टॉस कर लेंगे, यहाँ तक कि इनमें से एक जबरदस्ती खुशबू आ जाए। यहाँ पे देखिए सब्जियां हमारी अच्छे से टॉस हो चुकी हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें एक सेपरेट प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पे देखिए मैंने 1 अदद अंडे को भी अच्छे से बीट करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर बारीक कट किया हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। नमक आप ऐड कर ले 2 से 3 चुटकी के बराबर, या फिर आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं।
और आखिर में इसके अंदर ये तमाम सब्जियां भी चली जाएंगी जिन्हें हमने स्टर फ्राई करके रखा हुआ था। अब आपने एक फोक का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अंडे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग के बाद अब हम अंडे को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक पैन को अच्छे से ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ ही। आप चाहें तो बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑमलेट शामिल कर लेने के बाद एक स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए आप इसे थोड़ा बहुत स्प्रेड कर लें और मीडियम फ्लेम पर ही आपने सबसे पहले इसकी एक साइड को अच्छे से कुक होने देना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब आपको लगे कि ऑमलेट जो है वो एक साइड से अच्छे से कुक हो चुका है, तो फिर आप इसे फ्लिप कर लें और दूसरी साइड पर भी आपने इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अक्सर लोग जब इस तरह से वेजिटेबल ऑमलेट तैयार करते हैं तो उनके ऑमलेट जो है वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से जब आप तमाम वेजिटेबल्स को सेपरेटली स्टर फ्राई कर लेंगे तो आपका जो ऑमलेट है वो फ्लिप करने के बावजूद भी बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। ऑमलेट तैयार हो चुका है, तो अब आप चाहें तो इसे तेज छुरी का इस्तेमाल करते हुए इसे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पराठा भी हल्का गर्म है, तो इस पॉइंट पर मैं आपको इसकी लेयर्स भी दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए किस कदर खूबसूरत और बहुत ही परफेक्ट लेयर्स बन के रेडी हुई हैं। अगर आप मेरी इस रेसिपी को कम्प्लीटली और कीनली फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी ये बल वाला पराठा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी एक तरफ अंडे के कुछ स्लाइसेस भी रख लिए हैं। तो अब ये देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारी सहरी बन के तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इस जबरदस्त से नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं या आप इसे गर्मा गर्म सहरी में इंजॉय करें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।